उत्तराखंड की बेटियों को ये कैसी नज़र लग गई है। और शायद अंकिता भंडारी को न्याय मिल जाता तो बेटियां सुरक्षित होती, उनको ये महसूस भी होता। लेकिन अब तो बेटियों के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर बहुत सारे सवाल हैं। दो मामले ऐसे हैं जिन दोनों केसेस में कहा जा रहा है कि आत्महत्या का मामला है। दोनों मैटर्स में जो बच्चियां हैं वो गरीब घरों की आती हैं, और एक देहरादून, दूसरी टिहरी। पहला देहरादून का जो मामला है वो एकता विहार धरना स्थल के आसपास जो एक बहुत अच्छी सी कॉलोनी है, वहाँ पे बर्तन साफ करना, झाड़ू पोंछा करना, कपड़े धोने का काम करने वाले जो महिलाएं हैं वो उस बस्ती में रहती हैं। उनके पति कहीं ड्राइवर, गार्ड, ये सारे कार्य करते हैं। लेकिन वहाँ पर एक एंगल निकल के ये भी आया था कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पैसों में जो है उधार दिया जाता है, मतलब ब्याज बहुत ज़्यादा होता है। और इस एंगल को शायद अब तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन पुलिस वालों को ये पता है क्योंकि मेरी खुद उनसे वहाँ पर बातचीत हुई, क्योंकि वहाँ के लोगों ने बताया। और ये मामला कब आया, जब एक छोटी सी बिहारी बच्ची, जो कहा तो जा रहा है कि 16 साल की है मगर बहुत ही छोटी लग रही थी, उसका शव वहाँ पड़ा था जब मैं वहाँ पहुँची। और पता चला कि वो कहीं काम करती थी और वो व्यक्ति उसका शोषण करता था, वो रिटायर्ड व्यक्ति था। ऐसे आरोप परिवार ने भी लगाए और उसकी सहेलियों ने भी लगाए। उसमें अज्ञात के ऊपर मामला दर्ज किया गया, मगर अगर आप पंचनामे में देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि बच्ची के मुंह से झाग निकल रहा है, नाक के पास खून का धब्बा, होठ पे खून का धब्बा, दाहिने हाथ पे सफ़ेद पट्टी और प्राइवेट पार्ट्स में सफ़ेद पट्टी। मगर इसमें डेथ का कॉज अनसर्टेन बताया गया पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में। अगर जहर खाया तो जहर आएगा ना, किसने दिया ये तो बाद में कहा जाएगा ना, लेकिन ये भी नहीं कहा गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग थाने में पहुंचे दबाव डालने के लिए कि इस मैटर में उन गरीबों के साथ कोई खड़ा ना हो। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि जो आरोप है वही सच होगा, आपको जांच करनी है, मगर जांच होने वाली नहीं है, क्योंकि न्याय कम से कम उत्तराखंड में नहीं मिलता। उत्तराखंड में सशक्त लोगों को नहीं मिलता। सशक्त लोग केवल लड़के उस प्रक्रिया से अपने आप को बचा कर निकाल तो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको न्याय मिल जाए यदि आप सिस्टम के साथ मिलकर उनको अपनी तरफ करके, उनको चाहे पैसे देकर। और ये मैंने खुद देखा, इसलिए मुझे कोई ना बताए इसके बारे में। और एक व्यक्ति जिसकी आजकल वीडियो वायरल है, उसने अपने साले की बीवी को कहा था कि मुझसे बात करे कि मेरी प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत है तो वो मेरे प्रॉब्लम का सल्यूशन दिलवा देगा, प्रॉपर्टी बिकवा देगा। ये तो असलियत है इस उत्तराखंड की। लेकिन चलिए आज फिर बात करते हैं उस बच्ची के बारे में। तो वो छोटी सी बच्ची जो है, जयमाला उसका नाम, अब दुनिया में नहीं है, बहुत गरीब परिवार। और किसी ने वहाँ पर ये तक नहीं कहा कि भाई हमें कुछ चाहिए, उन्होंने कहा न्याय चाहिए, न्याय। अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। देखिए कितनी शर्मनाक बात है। और क्योंकि वो शव का दाह संस्कार नहीं कर रहे थे तो इसलिए उनको बताया गया कि जो आरोपी है उसको थाने में बैठाया गया। मगर जब एफआईआर दर्ज हुई तो उसका नाम नहीं था, उसका नाम नहीं था, और उसको अरेस्ट भी नहीं किया ना, किया हो तो पता नहीं। लेकिन अगर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कहाँ होनी है। और इसमें एसपी, सीओ, थाना अध्यक्ष, सिपाही सब इन्वॉल्व रहेंगे उस आदमी को बचाने के लिए। इनके घर में बेटियां थोड़ी हैं, भगवान ना करे कि इनके घर की किसी एक की बेटी के साथ भी कुछ ऐसा हो जाए और तब कोई इनके साथ ना खड़ा हो, कोई ना खड़ा हो। और ऐसा ही होता है, क्योंकि जीवन का चक्र ऐसा ही होता है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। और इससे सावधान रहना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है भगवान से डरो। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भैया, मगर भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंचे हुए थे थाने उसको बचाने के लिए। मगर अब अगर मैं दूसरे मामले की बात करूं तो ये टिहरी जिले के थौलधार विकासखंड के डाबरी गांव का है, जहां 14 साल की एक बच्ची नाम सिमरन, जो 20 अप्रैल को रथी देवता के मेले से घर जाते समय लापता हो गई। और उसका शव 12 दिन के बाद उसके गांव के पास 300 मीटर गहरी खाई में मिला है। और ये कहा जा रहा है कि प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला लगता है, क्योंकि उसकी मित्रता एक लड़के के साथ थी जिसने आत्महत्या कर ली थी। अब बताइए जी, अब जो अखबारों में आया है मैं तो उसी का संदर्भ ले सकती हूँ, लेकिन उसमें ये भी बताया गया है कि जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने पिछले दिनों ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कांडी खाल में जैम भी किया था।
इस विषय को लेकर, क्योंकि बच्ची के बारे में पता नहीं चल रहा था। पिता ने कंप्लेन दी थी 20 अप्रैल को, और अखबारों में जो आया है उसके हिसाब से उसका शव बरामद तो हो गया है, और पुलिस चौकी कांडीखाल से मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर। और अगर इस बच्ची की मृत्यु को आत्महत्या पुलिस ने पहले ही बता दिया तो आप मान के चल सकते हैं, गरीब लोग हैं, आत्महत्या ही करते हैं। गरीब लोग ना आत्महत्या करते हैं, और बेटियां तो आत्महत्या ही करती होंगी। गरीब की बेटी है, आत्महत्या ही तो करेगी, उसको थोड़ा ही न्याय मिलेगा। और उत्तराखंड राज्य में तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आरोपित मुसलमान होता तो अवश्य न्याय की आवाज़ सबसे ज़ोर से अगर कोई उठाता तो वो है भाजपा वाले। मैं जानना चाहती हूँ कि बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष और महिला आयोग की अध्यक्ष किस बेशर्मी से अपने घर में बैठी हैं, जब नैनीताल के मामले में आरोपित एक मुसलमान है तो आप ज़ोर शोर से चिल्ला रही हैं। मगर ये क्या बेशर्मी नहीं है कि आप एक संवैधानिक पद पर बैठी हैं, 2 मामले इस प्रकार के सामने आए हैं, आपके बयान क्यों नहीं आए हैं? आप भी सोचिएगा, कब तक भक्ति करते रहेंगे? कहा ना, वो किसी फिल्म एक्टर ने कहा कि किसी ने उसे कहा था कि उसके पाँव में दर्द है तो अपना मूत्र पी लेना तो ठीक हो जाएगा। तो उसने अपना मूत्र पी लिया और ठीक हो गई उसका दर्द वर्द जो भी था। तो भाई आजकल तो यही चल रहा है, गोबर गौमूत्र के साथ साथ अब लोग अपना मूत्र पी रहे हैं। और अंधभक्तों का क्या है, दिमाग इतना खाली है कि उसके अंदर कुछ भी डालने की अब जगह बची नहीं होगी। भूसा तो छोड़ ही दीजिए, गौमूत्र हो, गोबर हो, या उनका अपना ही मूत्र क्यों ना हो। जागिए, सोचिए। आज किसी और की बेटी के साथ हुआ है, कल आपकी बेटी के साथ होगा तो आपको ये कहना पड़ेगा कि लड़की ने आत्महत्या की। खुद ही कहेंगे आप, आत्महत्या की।